नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अमेरिका ने किस प्रकार से यहां पर गर्मजोशी से स्वागत किया, सबने देखा। चंद घंटे पहले ही पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े। लेकिन ठीक इसी मौके पर कुछ ऐसी ताकतें भी सक्रिय हैं जिनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार का जिम्मा था। जी हां, इस कड़ी में अगर बात की जाए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में आधिकारिक स्वागत के वक्त एक इंटरव्यू देकर जमकर जहर उगला। उसी समय टाइमिंग देखिए, खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का चैंपियन बताते हुए ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा उठाया। अल्पसंख्यकों के सवाल पर पीएम मोदी ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र में भेदभाव की जगह नहीं है और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने तो ओबामा को पैसे मिले हुए हैं ये सब करने के लिए एंटी इंडिया ग्रुप से, ये तक कह दिया। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ की भी वो वीडियो वायरल हो रही है जब उन्होंने बराक ओबामा को दो टूक सुनाई थी। अब आइए आपको विस्तार पूर्वक इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। खुद को लगातार कहते रहते हैं कि हम मानवाधिकारों के चैंपियन हैं, खुद की तारीफ करते रहे और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने इस दौरान उठाया। आपको बता दें, बराक ओबामा वही शख्स हैं जिनके राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया में हजारों निर्दोष लोगों की जान ली है और आज ही आकर के पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बराक हुसैन ओबामा ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं अजीब हो गई हैं। जब ये खुद राष्ट्रपति थे तब आगे कह रहे हैं ये अमेरिकी नेताओं पर निर्भर है कि वह भविष्य में उन्हें बनाए रखने के तरीके खोजें। उन्होंने वैश्विक लोकतांत्रिक और राजनीतिक मुद्दों पर भारत और चीन के खिलाफ जमकर जहर उगला। बराक ओबामा ने कहा कि तानाशाहों या अन्य अलोकतांत्रिक नेताओं से मिलना अमेरिकी राष्ट्रपति पद के जटिल पहलुओं में से एक है। मुझे ओवल ऑफिस में अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे लोगों से निपटना पड़ा। अपनी ही तारीफ कर रहे हैं और सबने देखा है इनका कार्यकाल। फिर आगे वो कहते हैं जिनसे मैं सहमत नहीं था। ओबामा का ये बयान पीएम मोदी की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान आया है। ऐसे में इस बयान की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब तक इतने सालों से गायब थे, बराक ओबामा कहीं दिख भी नहीं रहे थे। ओबामा ने कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों पर पीएम मोदी के साथ काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में चिंता व्यक्त करना भी कूटनीतिक बातचीत में शामिल होना चाहिए। यहां पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। ओबामा ने कहा कि अगर मेरी पीएम मोदी से बातचीत होती जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो वो मेरे तर्क का एक हिस्सा ये होगा कि यदि आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पर पार्टीशन की बात कर रहे हैं ये बराक ओबामा, और आगे कह रहे हैं कि हमने देखा है कि जब इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं तो क्या होता है। ये आकर के अपने कसीदे पढ़ रहे हैं, अपनी तारीफें कर रहे हैं और यहाँ पर भड़काने का काम कर रहे हैं। फिर से पार्टीशन जैसी धमकी दी जा रही है बराक ओबामा की तरफ से। और इनके कार्यकाल में देखा है उसामा बिन लादेन से लेकर के तमाम, जब उनको मारा गया तब उनमें नहीं दिख रहा था आपको अल्पसंख्यक, अब यहाँ अपराधियों को सजा मिल रही है तो अल्पसंख्यक दिख रहा है। वहीं पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा बयान दिया और इन सवालों का कड़ा जवाब दिया। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है और जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव यहां नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सवाल पूछा गया था।
पत्रकारों की तरफ से जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस पर उन्होंने कहा कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो अगर, सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने कहा कि अगर मानवीय मूल्य नहीं है, मानवता नहीं है और मानवाधिकार नहीं है तो फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। हम लोकतंत्र को जीते हैं और भारत में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये अमेरिका के ये पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बताएंगे, वहाँ क्या चलता है सब देखते हैं। पीएम मोदी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं। लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारा आधार है, हमारी रगों में है, हम लोकतंत्र को जीते हैं। आगे पीएम मोदी की तरफ से संविधान का जिक्र किया गया। संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को शब्दों में डाला है, संविधान के रूप में। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने संविधान के आधार पर चलती है। हमारी संविधान, हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है कि हम डेमोक्रेसी के डिलीवर हैं। जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव की वहाँ पर कोई भी जगह नहीं होती है। जब लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यू नहीं है, मानवता नहीं है, मानवाधिकार नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। फिर आगे उन्होंने कहा कि इसलिए जब आप उसे स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को जीते हैं तब कोई भी भेदभाव का सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर तमाम जो सवाल उठते हैं लोकतंत्र पर, उस पर उन्होंने जवाब दिया। आगे कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। भारत में सरकार के जो लाभ हैं वो सबको मिलते हैं। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भी भेदभाव नहीं है, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना उम्र के आधार पर और ना ही भूभाग के आधार पर। इसी बीच प्रोफेसर एन जॉन कैम, उन्होंने यहाँ पर जो सवाल खड़े किए हैं वो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि मोदी बाइडेन मुलाकात से पहले पीएम मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को भारत विरोधी समूहों द्वारा कथित तौर पर $4 मिलियन का भुगतान किया गया है। ये बड़े सवाल उठा रहे हैं वो प्रोफेसर। आगे कह रहे हैं कि क्या आपने देखा कि उन्होंने अपने प्रायोजकों, मुसलमानों, राष्ट्र विरोधी समूहों के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक को परेशान करने पर, जैसा कि पहले हुआ था, एक और विभाजन की खुली धमकी दी है। पार्टीशन की खुली धमकी दे रहे हैं वहां पर आकर के। और खुद इन्होंने क्या किया है वो सब जानते हैं। खुद अमेरिका में इनके समय कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था आपस में, व्हाइट ब्लैक का, वो सब जानते हैं। इसी बीच योगी की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि ओबामा द्वारा भारत में धार्मिक जो यहाँ पर बयान दिया गया था अल्पसंख्यकों को लेकर, तो उस समय उन्होंने कहा था कि भारत नहीं बल्कि अमेरिका हिंसक है, भारत को ओबामा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये भी वीडियो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बहरहाल ये जो बराक ओबामा ने कहा, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठे और खुद वहाँ के एक प्रोफेसर वो सवाल उठा रहे हैं। और पहले ही यहाँ पर जो जॉर्ज सोरोस की तरफ से कहा था $1 बिलियन वो खर्च करेंगे, क्या कहीं इसी चीज़ का हिस्सा तो नहीं? क्योंकि जो प्रोफेसर जॉन की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि $4 मिलियन मिले हैं और उसी टाइमिंग पर। अब तक इतने सालों से कहाँ थे बराक ओबामा? एकदम गायब थे। अब एकदम जैसे ही पीएम मोदी वहाँ पहुँचते हैं, ये आ जाते हैं बात करने के लिए अल्पसंख्यकों की। पूरा अगर आप इंटरव्यू देखें तो उसमें यही बात उनकी तरफ से की जा रही है। किसकी तरफ से? जिनके अपने कार्यकाल में सबने देखा है कि मिडल ईस्ट एशिया में क्या क्या अमेरिका की तरफ से किया गया है, किसके निर्देश पर किया गया है। बहरहाल अब इस पर जो भी आपकी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और पीएम मोदी की तरफ से भी जो लगातार लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे थे उनका भी जोरदार जवाब दिया गया। अब इस पर जो भी आपकी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।